सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर। आज है मंडे मॉर्निंग और क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के और क्या अपडेट, सारी अपडेट कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट देखें तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन जो है फिर से हमको 15,800 तक जाता हुआ दिखा है अभी, है ना। और अगर आप देखो पूरा क्रिप्टो मार्केट कैप, अगर आप देखोगे इस टाइम पे $800 बिलियन, जो $850 बिलियन के अराउंड चल रहा था, वो अब $793 बिलियन पे आ चुका है। मतलब और पैसा जो है मार्केट से निकला है और 5% मार्केट डाउन गया है लास्ट 24 आवर में। बिटकॉइन का प्राइस खुद 4% डाउन गया अगर आप देखोगे। और अगर हम बिटकॉइन के लेवल देखें अभी $16,000 पे, 15,916 इस रेंज में जो है बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे 15,943 का यहाँ पे लो लगाया हुआ है और 16,700-800 तक ये चल रहा था कल। अब जितना सिंपल लगता है यहाँ पे कि बिटकॉइन अपना 15,500 का जो लेवल है उसको एकदम से ब्रेक कर देगा। आप देखो 15,800-900 पे आता था ना, तो बहुत सारे लोग शॉर्ट का कॉल ले लेते हैं कि अब बिटकॉइन जो है यहाँ पे तोड़ देगा। लेकिन होता क्या है कि मार्केट पहले उनको लिक्विडेट कर देता है ना। मार्केट में जैसा हमको लगता है ना कि ऐसा हो जाएगा या होने वाला है, मार्केट थोड़ा अलग चाल चलता है ना। थोड़ा उल्टी चाल चलता है और वापस आना उसको वहीं पे है, लेकिन उल्टी चाल मतलब आपको लिक्विडेट किया जाता है ना। ऐसे पिछली बार लिक्विडेट किया था, 15,700 तक बिटकॉइन आ गया था, लेकिन कैसे 16,000 17,000 तक बिटकॉइन चला गया और जिन्होंने शॉर्ट के कॉल लिए थे 15,700 के ऊपर, वो सब लिक्विडेट हो गए। तो इस चीज़ का भी ध्यान आप रखें। मार्केट नीचे ज़रूर आ सकता है, लेकिन इतना आसान जितना आपको दिख रहा है कि हाँ अब यहाँ से नीचे ही जाएगा, तो वो चीज़ थोड़ा ठीक है, थोड़ा संभल के आप ट्रेड लें इस टाइम पे अगर ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि लिक्विडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि, है ना। इसके साथ साथ अगर हम बाकी क्रिप्टो करेंसीज के हाल देख लें, इथीरियम भी थोड़ा प्रेशर में है, क्योंकि कल जो FTX का हैकर है उसने 25,000 इथीरियम को कन्वर्ट किया बिटकॉइन के अंदर, है ना। और एक सबसे बड़ा होल्डर बन चुका था 41 नंबर का इथीरियम का। जो FTX हैकर ने इथीरियम की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी इथीरियम की FTX के हैकर के पास, और उसने कल जो है यहाँ पे कुछ इथीरियम के साथ ऐसा किया जिससे थोड़ा इथीरियम जो है प्रेशर में हमको दिख रहा है। $1120 पे आ चुका है। अगर बिटकॉइन डंप लगाता है तो हमको इथीरियम का प्राइस $1,000 से नीचे दिखेगा, और $1,000 से नीचे दिखता है तो डेफिनेटली अच्छी बाइंग होगी, है ना। तो वेट करें इथीरियम के लिए भी। BNB अगर आप देखो 257, ये भी $200 से नीचे जाना चाहिए। एक बेस्ट एंट्री तभी रहेगी जब $200 से नीचे मिलेगा। 0.35, 0.30 कार्डेनो XRP रिपल 7-8 पे बने हुए हैं। डॉज कोइन 9 नंबर पे आ चुका है और भी नीचे आ चुका है 11%, 0.075 पे। तो अभी भी अच्छी एंट्री है, आप डॉज कोइन में बना सकते हैं। जो लोग कह रहे थे कि डॉज कोइन को खरीदना है, तो एक एंट्री आप यहाँ बना सकते हैं और एक एंट्री आप जब बॉटम और लगेगा बिटकॉइन का तब आप बना सकते हैं, है ना। क्योंकि एग्जैक्ट कितना होगा ये किसी को नहीं पता है। और अगर हम पॉलीगॉन देख लें 10 नंबर पे बना हुआ है, प्राइस भले ही नीचे आया 0.78 पे, लेकिन टच से मस नहीं हुआ अपनी रैंक से। इसके साथ साथ पोल्का डॉट $5.2 पे चल रही है, 11 नंबर पे बनी है, 12 पे डाई है, 13 पे शिबा इनू। 0.5 टाइम 0.857 के लेवल आ चुके हैं, 8 की सीरीज आ चुकी है, 6-7 की आ सकती है। अगर बिटकॉइन अच्छा डंप लगाता है तो शिबा इनू भी 6-7 पे आ सकता है 5-0 के साथ, जो कि और भी अच्छा मौका होगा एंट्री लेने का। ट्रॉन 14 पे चल रहा है। लाइट कोइन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है पिछले कुछ टाइम से, और 15 नंबर पे ये वापस आ चुकी है। मतलब 15 नंबर पे ये कोइन वापस आ चुका है। एक टाइम था जब ये टॉप 10 में रहता था, आज ये फिर से कोशिश कर रहा है कि टॉप 10 में जाए, है ना, और जा भी सकता है, पोटेंशियल रखता है लाइट कोइन। सोलाना 16 पे खिसकती जा रही है, नीचे नीचे नीचे, 13 पे, 14 पे, 15 पे, अब जो है 16 पे आ चुकी है सोलाना, है ना। तो थोड़ा सा सोलाना भी हमको $10 से नीचे जाती हुई दिख सकती है। अभी प्रेशर के अंदर है, इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ सोलाना के ऊपर FTX का, है ना। उसके बाद यूनिस्वैप 18 पे चल रहा है, वैप बिटकॉइन 19 पे। टॉप 20 की अगर बात कर लें, एवलांच 20 पे पहुंच गई है, जो कि टॉप 10 में रहती थी, और हो सकता है 20 से ही बाहर हो जाए। और चेन लिंक हो सकता है आने वाले टाइम में, ये कॉस्मोस चेन लिंक, ये दोनों करेंसी आपको यहाँ ऊपर आती हुई दिख जाए, है ना। तो ये करंट हाल है अभी क्रिप्टो मार्केट के। ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा इस टाइम पे रिस्की हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से जो है ट्रेडिंग करें।
तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बाइनेंस ईजी के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। यहाँ पे बाइनेंस ईजी ने एक ट्वीट किया, अगर आप देखो 11 घंटे पहले, बिटकॉइन इज नॉट डेड, वी आर स्टिल हेयर, है ना। तो बिटकॉइन को यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो डेड कह रहे थे, डेड हो चुका है, अभी बिटकॉइन डेड नहीं हुआ है। और नीचे आपको माइकल सेलर का भी रिप्लाई आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। बिटकॉइन इज एन इमॉर्टल, indestructible, incorruptible फाउंडेशन अपॉन विच टू बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। तो माइकल सेलर जो माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास 1,30,000 बिटकॉइन है, कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं बिटकॉइन को लेके। तो बिटकॉइन अभी डेड नहीं हुआ, अभी पिक्चर बाकी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वायरेक्स की तरफ से। वायरेक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पे 2 कॉइन्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। आप जो है बाय कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं विद वायरेक्स के जरिए। किसको? ट्रस्ट वॉलेट टोकन को। ट्रस्ट वॉलेट को भी इन्होंने 5 दिन पहले सपोर्ट ऐड किया है। उसके साथ साथ जो ट्रॉन का इकोसिस्टम का स्टेबल कॉइन है USDD, वो भी आपको मिल जाएगा वायरेक्स के ऊपर। तो दोनों कॉइन्स को आप जो है डिपॉजिट, बाय और स्पेंड विद वायरेक्स, है ना। तो वायरेक्स पे दोनों ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं स्विस बर्ग के ऊपर, ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर। स्विस बर्ग की अगर हम बात करें तो मेकिंग क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट एक्सेसिबल टू एवरीवन, और इसके पोर्टफोलियो के अंदर कितने कॉइन्स है, क्या क्या है, आज हम इसका पोर्टफोलियो देखेंगे। तो बिल्कुल ये है स्विस बर्ग का पोर्टफोलियो, है ना। करंट होल्डिंग्स अगर आप इनकी देखेंगे, $525 मिलियन के इनके पास कॉइन्स हैं। चेन्स बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगॉन, BNB, सोलाना, आर्बिट्रम, एवलॉन्च, कार्डानो, रिपल, नियर, ऑप्टिमिज्म। तो अब इनका पोर्टफोलियो के अंदर देख लेते क्या। तो बिल्कुल आ जाते हैं इनके पोर्टफोलियो के ऊपर, और अगर आप यहाँ पे देखोगे $525 मिलियन लेके बैठा है स्विसबर्ग अपने पोर्टफोलियो के अंदर। पोर्टफोलियो का 33% है CHSB के अंदर। जी हाँ, 33% CHSB है, जो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे बिटकॉइन है 14% के साथ। तीसरे पे एस्टीथ है 12% के साथ। फोर्थ पे USDC है। 5 पे इथीरियम है 7% के साथ, और बाकी 20%। तो सबसे ज़्यादा CHSB के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे 33% है स्विसबर्ग का पोर्टफोलियो का। CHSB इनका खुद का ही कॉइन है। स्विसबर्ग अगर आप देखोगे 17 रुपये का कॉइन है, अभी प्राइस चल रहा है 4% डाउन है, $0.20 पे चल रहा है। थोड़ा इसका अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो 120 रुपये का ऑल टाइम हाई है, 17 पे चल रहा है, जो कि इसने 21 में लगाया था, 2021 में। 86% डाउन है, और 1 रुपये से भी वैल्यू कम थी 2019 के अंदर, है ना। तो टोटल सप्लाई भी आप देख सकते हो 951 मिलियन की सप्लाई है, 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है US की तरफ से। US में अगर कुछ होता है क्रिप्टो को लेके, कुछ भी अपडेट आता है, तो उसका पूरा मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और US प्रेसिडेंट जो बाइडन इज पुशिंग फॉर टाइटर क्रिप्टो रेगुलेशंस, है ना। अगर आप देखोगे ड्यूरिंग द G20 लीडर समिट इन द इंडोनेशिया, US प्रेसिडेंट जो बाइडन इशूड ए स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स टू द FTX। जो FTX का कोलैप्स हुआ है ना, उसके बाद अगर हमको स्ट्रिक्टनेस दिखती है, टाइटर रेगुलेशंस दिखते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि FTX का जो भी कोलैप्स हुआ है वो ठीक नहीं था मार्केट के लिए। और बाइडन कॉल फॉर स्ट्रिक्टर इंटरनेशनल क्रिप्टो रेगुलेशन विच वुड कंपेल क्रिप्टो एक्सचेंजेस टू अबाइड बाय रूल्स सिमिलर टू ट्रेडिशनल फाइनेंस। एक तरह से FTX की वजह से अब जो रेगुलेशंस हैं वो और थोड़े जो है स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, है ना। सेम लेवल ऑफ रेगुलेशन एज ट्रेडिशनल फाइनेंस, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्टेटमेंट है। जो बाइडन जो US के प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अब जो रेगुलेशंस हैं वो थोड़े टाइटर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या हुआ रिसेंटली FTX की वजह से, है ना। नेक्स्ट अपडेट है बैट को लेके, बेसिक अटेंशन टोकन को लेके। अब बैट इज बैक ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 500 बिगेस्ट इथेरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। तो बैट को भी पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं इथेरियम वेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। कहीं ना कहीं बैट को लेके भी बड़ी तैयारी कर रही हैं इथेरियम वेल्स, है ना। तो थोड़ा बैट पे भी फोकस करें। बेसिक अटेंशन टोकन को 500 बड़ी इथेरियम वेल्स ने खरीदा है पिछले 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे टेरा लूना को लेके। $104 मिलियन सीज फ्रॉम टेरा लूना को फाउंडर बाय साउथ कोरियन अथॉरिटीज़। जो यहाँ पे अगर आप देखो
एक और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 100 मिलियन जो है यहाँ पे सीज किए गए हैं। किसकी तरफ से किए गए हैं? साउथ कोरियन अथॉरिटीज़ हैव रिपोर्टेडली सीज ओवर 100 मिलियन फ्रॉम शिनहन, द को फाउंडर ऑफ कोलैप स्टेबल कॉइन टेरा लूना। तो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी फिर से जो है यहाँ पे अपडेट आती हुई, और ये जो है 100 मिलियन से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे सीज़ किए हैं साउथ कोरियन अथॉरिटीज़ ने टेरा लूना मामले में। टेरा लूना क्रैश जो हुआ, जो यूएसटी का क्रैश हुआ, उसके चक्कर में यहाँ पे जो है और 104 मिलियन सीज किए गए हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से। आपको पता है सबसे पहले बाइनेंस ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाया, उसके बाद सारी एक्सचेंजेस प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके आ गई। लेकिन अगर आप देखो बाइनेंस के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स हैं, 75 बिलियन डॉलर जो है बाइनेंस के पोर्टफोलियो के अंदर है ना, मतलब प्रूफ ऑफ रिजर्व है। और बाइनेंस बिटकॉइन रिजर्व स्टैश नियरली 6 लाख बिटकॉइन, ये एक लार्जेस्ट होल्डिंग है बाय एन एक्सचेंज। अगर आप देखो 6 लाख बिटकॉइन है किसके पास? बाइनेंस के पास। और ये जो 6 लाख बिटकॉइन है, बाइनेंस होल्ड क्लोज टू 6 लाख बिटकॉइन टुडे, और रफली 2% ऑफ द 21 मिलियन कैप सप्लाई, मतलब 21 मिलियन की जो बिटकॉइन की सप्लाई है उसमें से 2% की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस के पास है बिटकॉइन की, क्योंकि 6 लाख बिटकॉइन बाइनेंस के पास है। आपको पता है कल डीफाई मनी, जिसको आप YFII भी बोल सकते हो, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, है ना। हमने आपको सारा चार्ट दिखाया डीफाई का क्या कुछ चल रहा था, लेकिन 2 वेल्स के प्रेशर ने प्राइस को अच्छा खासा डंप भी कर दिया। द प्राइस ऑफ डीफाई मनी YFII ड्रॉप 53% फ्रॉम $4,000, मतलब 4,000 क्या 4300 तक चला गया था, मतलब $4,300 तक प्राइस चला गया था। अभी ये $2,000 के आसपास चल रहा है और $1,800 तक भी गया है इन लास्ट फ्यू आवर्स, मतलब 4,400-300 से लेके सीधा 1,800 पे आ गया, है ना। और अगर आप देखो द सेलिंग प्रेशर मेनली कम फ्रॉम द 2 जाइंट वेल्स, तो यहाँ पे जो है 2 जाइंट वेल्स ने यहाँ पे जो है प्राइस को काफ़ी अच्छा खासा जो है डंप किया है। आप देख सकते हो YFII वेल जो एड्रेसेस हैं आप देखो, और इन वेल्स ने जो है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी जो है आप देखो, 2 वेल्स ने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे आउट की। तो बिल्कुल इन दोनों वेल्स ने अच्छा पैसा बनाया कल वाईफाई से, डीफाई मनी से। अगर आप देखो ही बोट वाईफाई फ्रॉम एक्सचेंजेस एवरी डे विद ए टोटल ऑफ 8,488। इस वेल ने काफ़ी टाइम से वाईफाई को खरीद रही थी और 8,000 इसके पास वाईफाई थे $18 मिलियन के, और जो एवरेज बाइंग प्राइस था इसका $2,100 का था, है ना। और पहुंच गया कितने पे? 44 पे। पैसा डबल हो गया वेल्स का। Assuming he sell Wi-Fi at $3,000, he will get a profit of $7 million। अगर आप देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हो 8,000 इसने जो है यहाँ पे सेल किए हैं, 8,300 वाईफाई को सेल किया है। तो ऐसे प्रॉफिट बनाती हैं वेल्स, मोटा प्रॉफिट बना लेती हैं एक झटके के अंदर, है ना। कॉइन को पंप किया और डंप भी कर देती हैं। ये सारा खेल जो होता है वो वेल्स का होता है ना। अभी जो प्राइस है बहुत अच्छा खासा फिर से ड्रॉप हो चुका है, और ये कुछ घंटे पहले का ट्रांजैक्शन है दूसरी वेल्स का। इसने 755 वाईफाई जिसकी वैल्यू $1.5 मिलियन की है, हुआबी से बाइनेंस में भेजे फॉर सेल, है ना। ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने 754, है ना, यहाँ पे आउट किए वाईफाई और बेचने के लिए, तो इसने भी यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी है जो निकाली है। इसके अलावा ये भी एक वेल है, अगर आप देखो 6,900 इसने वाईफाई बाय कर रखे थे $20 मिलियन के 2,900 पे इन जुलाई एंड अगस्त 2021, एंड सोल्ड 4,434 वाईफाई $11.5 मिलियन एट 2604 विद ए लॉस ऑफ $1.4 मिलियन। ही होल्ड 2,500 वाईफाई 4.8 मिलियन नाउ। मतलब कुछ ने यहाँ पे वेल ने लॉस भी किया है, लॉस में भी सेल किया है, लेकिन अभी भी इस वेल वॉलेट के अंदर 2,500 वाईफाई पड़े हैं, इसने होल्ड किए हुए हैं, है ना। तो ये है सारी वाईफाई की ट्रांजैक्शन की कहानी। और देखो आप कल SNM जैसा कॉइन आपने देखा 6,000% पूरा पंप हो गया। ऐसे कॉइन्स मार्केट में भरे पड़े हैं, छुपे पड़े हैं, है ना। उनको ढूंढने की ज़रूरत है, और उसको ढूंढने की यहाँ पे जो है कोशिश हम भी कर रहे हैं। कौन से कॉइन्स हैं वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप देखो
स्मार्ट मनी, इस वेल वॉलेट के अंदर ये एक एड्रेस है और इसने जो है 55,000 SNM खरीदे थे $11,000 के। मतलब जब इसका प्राइस था 0.90 और 20 ऑन अक्टूबर 19, जो प्राइस इसका यहीं पे ही चल रहा था, यहाँ से इसने $13 का हाई लगा दिया। अकॉर्डिंग टू द करंट प्राइस ही कैन गेट ए प्रॉफिट ऑफ $3,68,000 एंड ROI इज 3,300%। तो मतलब 11,000 के कॉइन्स खरीद लिए, 55,000 SNM, और कल इसने 6,000% का पंप दिखा दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे अक्टूबर मंथ का ये ट्रांजेक्शन है, 55,000 इसने SNM खरीदे, है ना। और यहाँ पे आप देखो बैलेंस में भी आपको 55,000 SNM मिल जाएंगे। तो 11,000 के खरीदे थे, आज वो आप देखो 3,80,000 के हो चुके हैं। बैलेंस आप देखो, वैल्यू देखो, $3,80,000। एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पे बना के दिया SNM कॉइन ने, है ना। तो इस तरह वेल्स जो है स्मार्ट मनी बनाती हैं, इस तरह से स्मार्ट इन्वेस्टर अच्छा पैसा बना लेते हैं। तो आपको भी स्मार्ट बनना है मार्केट के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इसमें आप सारी अपडेट समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करो, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।